दिखाते हैं। और चौथे मरहले का जो पहला सवाल है ये भी बताते चलूं कि तहरीक पाकिस्तान से मुताल्लिक सवालात हैं। पहला सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। 5 जुलाई यानी 5 जुलाई 1943 5 जुलाई 1945 को खवातीन मुस्लिम लीग का एक जलसा कोटा में हुआ जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने शिरकत की। इस जलसे की सदारत सिंध के अजीम रहनुमा की अहलिया ने की। उनका नाम बता दीजिए। खातून बेगम हारून। लेडी नुसरत हारून, बिल्कुल जवाब। आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए जरा गौर से। तस्वीर में कायद-ए-आज़म मार्च 1948 में बलूचिस्तान के दौरे के मौके पर एक शाही दरबार से खिताब कर रही हैं। ये किस शहर की निस्बत से मारूफ है? शाही दरबार सिद्दी। आपसे सवाल है कि किताब का नाम सुनिए। तहरीक पाकिस्तान में बलूचिस्तान का हिस्सा। आप तो यही हैं, यही पढ़ते हैं, आपको पता होगा। तहरीक पाकिस्तान में बलूचिस्तान का हिस्सा। मुसन्निफ का नाम बताइए, किन्होंने लिखी है किताब? डॉक्टर इनामुल हक कौसर। वाह, बहुत सही जवाब। बलूचिस्तान से कौन सी मुसलमान शख्सियत 1946 में दस्तूर साज असम्बली की रुकन मुंतखब हुई थी? बेगम मौलाना मोहम्मद अली नहीं, नवाब मोहम्मद खान जेबी। आपसे सवाल है कि कायद-ए-आज़म पर जब एक बार बम्बई में कातलाना हमला हुआ तो उसके बाद बलूचिस्तान की किस शख्सियत ने अपना एक जाती गार्ड जिन्ना साहब की हिफाजत के लिए भिजवा दिया था? मीर अहमद यार खान ऑफ अल्लाह। आपका जवाब जुलाई 1943 में बलूचिस्तान मुस्लिम लीग का 30वें सालाना इजलास से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोटा में खिताब किया। कोटा ही से मुताल्लिक सवाल बताइए। इस इजलास में खुतबा इस्तक़बालिया किस रहनुमा ने पेश किया? नवाब मोहम्मद खान हाजी मोहम्मद ईसा। बलूचिस्तान मुस्लिम लीग का 30वां सालाना इजलास जुलाई 1943 में कोटा में हुआ। बताइए ये इजलास कोटा की किस तालीमी इदारे के खेलों के मैदान में हुआ? इस्लामिया स्कूल। इस्लामिया हाई स्कूल कोटा। आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर गौर से। ये तस्वीर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मजलिस आमला के एक इजलास के बाद ली गई। तस्वीर में बुर्का पोश रुकन मजलिस आमला का नाम बता दीजिए। बेगम मौलाना जी मौलाना जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बेगम मौलाना 29 जून 1947 बलूचिस्तान में जलसे के अंदर अंग्रेजों के नुमाइंदे मिस्टर जेफरी फ्रायर ने अपने खिताब में कहा कि जुलाई में आपको ये फैसला करना है कि आपके वाहिद नुमाइंदा नवाब मोहम्मद खान जेबी हिंदुस्तान की असम्बली में नुमाइंदगी करेंगे या पाकिस्तान की। तो एक शख्स ने अचानक ड्रामाई अंदाज में अपनी सीट से उठकर ऐलान किया, हम सब पाकिस्तान के हक में बिल-इत्तफाक राय फैसला कर चुके हैं। अब 3 जुलाई के जलसे और हमारे फैसले की मजीद जरूरत नहीं। ये ऐलान करने वाली शख्सियत का नाम बता दें। नवाब मोहम्मद खान जेबी बिल्कुल सही जवाब है। आपसे सवाल है, आप भी तस्वीर देखिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1946 में कैबिनेट मिशन के अरकान के साथ खड़े हुए हैं। कैबिनेट मिशन के किसी एक रुकन का नाम बता दीजिए। केवी अलेक्जेंडर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तो ये हमारा चौथा मरहला भी इख्तिताम पजीर हो गया है और अब हम देखते हैं कि हमारे तीसरे चौथे मरहले तक आते आते कहाँ तक नतीजा पहुंचा। हामिद नईम गवर्नमेंट फेडरल कॉलेज कोटा 30 नंबर, हुमा सलीम इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज 20 नंबर, सरफराज अहमद यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान 30 नंबर, मोहम्मद काशिफ तामीर नौ पब्लिक कॉलेज 10 नंबर, जमीला मकसीम गर्ल्स कॉलेज कोटा कैंट 10 नंबर, दिलजान असद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोशीन 10 नंबर, शाहिद हमीद कैडेट कॉलेज मस्तूंग 30 नंबर, सालाह निजामुद्दीन तामीर नौ पब्लिक कॉलेज 40 नंबर, मोहम्मद हैदर कैडेट कॉलेज मस्तूंग 30 नंबर, असमा अरबाब गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा कैंट 30 नंबर। चारों मरहलों में 40 नंबर हासिल करके तामीर नौ के सालाह निजामुद्दीन अव्वल पोजीशन पर। दोम और सोम पोजीशंस के लिए यहाँ टाई है और वो तकरीबन 5 तलबा तालिबात में है। फेडरल कॉलेज के हामिद नईम, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ
एक एक सवाल पूछूंगी आप सबसे, उसके बाद अगर फिर टाई हुई तो फिर एक एक सवाल। अप्रैल 1940 में बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के सदर काजी मोहम्मद ईसा की दावत पर एक मशहूर आलिमुद्दीन और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा बलूचिस्तान के दौरे पर आए और मुतालिबा पाकिस्तान की वजाहत में तकारीर की। बस उनका नाम बता दीजिए। मोहम्मद अली जौहर। जवाब सही नहीं है, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी। अच्छा, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सरफराज अहमद। आपसे सवाल है कि सिंध की एक मोअज़्ज़ज़ खातून ने कायद आज़म के बारे में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाया। कहती है, मुझे अच्छी तरह याद है कि तक़सीम हिंद से कुछ अर्से पहले कायद आज़म बलूचिस्तान के दौरे से वापस लौटे थे और हमारे घर मेहमान थे। उन्हें दौरे के दौरान बलूची कुर्ता और शलवार पेश किया गया। हम लोग दोपहर के खाने पर कायद आज़म का इंतजार कर रहे थे। वो आंखों में पुरमसरत चमक लिए कमरे से नमूदार हुए। उस वक्त वो पूरे बलोची लिबास में मलबूस थे। ये वाक़या किस खातून ने बयान किया? लेडी हारून। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, बेगम गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह ने। कैडेट कॉलेज के शाहिद हमीद। आपसे सवाल है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 8 सितंबर 1948 को कायद आज़म के चेकअप के लिए कराची से किस डॉक्टर को ज़ियारत तलब किया था? डॉक्टर इलाही बख्श। नहीं, डॉक्टर इलाही बख्श नहीं, उन्होंने कराची से जिस डॉक्टर को बुलाया था डॉक्टर एम ए मिस्त्री नाम था। कैडेट कॉलेज के मोहम्मद हैदर। आप सवाल है कि कायद आज़म के इंतकाल के वक्त फातिमा जिन्ना की उम्र क्या थी? 57 ईयर्स। तकरीबन कितनी थी? तकरीबन 57। नहीं, 57 ज्यादा बता दिया आपने, तकरीबन 55 साल थी। आसमा, आपसे सवाल है, जून 1943 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान का दौरा किया और इस सूबे के सियासी हालात, मुस्लिम लीग की सरगर्मियों और दीगर तंजीमों का खुद जायजा लिया और जुलाई में नहायत खुशगवार और यादगार एहसासात के साथ वापस आए। क्या इस दौरे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म के साथ थी? जी थी। जी हाँ, साथ थी। आसमा अरबाब ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। 3 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनमें टाई है। एक एक सवाल पूछूंगी आप सबसे और उस पर मुनहसिर है कि तीसरे नंबर की पोजीशन कौन हासिल करेगा। जी, फेडरल कॉलेज के हामिद नईम। आपसे सवाल है, बलूचिस्तान में रेफरेंडम में कामयाबी पर कायद आज़म ने बलूचिस्तान के अवाम को अंग्रेजी में क्या कहकर मुबारकबाद दी थी? जी, मुबारक। 2 दफा मैंने कहा कि उन्होंने अंग्रेजी में मुबारकबाद दी। वेल डन बलूचिस्तान कहा था उन्होंने। सरफराज, आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लिश के किस शायर की नज़मों के इक़्तिबासात मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सुनाया करते थे? शेक्सपियर। दोस्त जवाब शेक्सपियर। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल पर किस सियासी रहनुमा ने कहा था कि मादर मिल्लत ने मुल्क में आज़ादी और जमहूरियत की जो शमा रोशन की थी, इसकी हिफाजत करना अब हमारा कौमी फर्ज है? सरदार शौकत हयात ने कहा या मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी ने कहा? मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी। जवाब दुरुस्त नहीं है, सरदार शौकत हयात। तीसरी पोजीशन हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सरफराज अहमद ने। दूसरी पोजीशन गर्ल्स कॉलेज की आसमा अरबाब ने और पहली पोजीशन हासिल करके सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले तामीर-ए-नौ के सालार निजामुद्दीन। हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम पजीर होता है। ये प्रोग्राम आप लोग देखते रहिए, इससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो कुछ जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हमारे ज़हनों को जिला बख्श रहा है। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह Thank you.
عنہ نے فرمایا اسلام اور پاکستان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مسئلہ عین بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی